हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम विज्ञान कक्षा 10 की विज्ञान विषय अध्याय 2 लवण और क्षार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका पूरा सारांश ले चुके हैं, जिसमें इसके मुख्य बिंदु हमने शामिल किए हैं। अम्ल की परिभाषा, गुण, प्रकार और अभिक्रिया इसमें शामिल है। और इसी के साथ साथ हमने क्षार की परिभाषा, उसके भी गुण और उसके प्रकार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और लवण के प्रकार, पीएच मान और परिभाषा, सूचक है जो विभिन्न प्रकार के सूचक हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। पीएच मान महत्वपूर्ण और दैनिक जीवन के लिए उपयोगी, और इसके निर्माण और उपयोग के लिए हम NaOH, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोनी का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए लवण और क्षार के बारे में जानेंगे। अम्ल और क्षार के बारे में जानेंगे। अम्ल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ऐसे चाक कर भी बता सकते हैं। इसकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इन तीनों की जो हम बता तो सकते हैं, बाकी इन्हीं कुछ वैज्ञानिक तरीकों से भी हम जानेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई चीज़ हम ऐसे चेक भी नहीं कर सकते। तो रासायनिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है ये तीनों। और इसके लिए हम अम्ल के बारे में, ये स्वाद में इकट्ठे होते हैं। जैसे इमली हम खाते हैं तो इमली कैसी लगती है हमें, खट्टी खट्टी, तो वैसे ये खट्टे होते हैं। इसी के पास नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं। लिटमस पत्थर होता है ना, ये एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है जो हमें कवक से मिलता है। कवक से मिलता है, और इसको यूज करने के बाद ये लाल हो जाता है, तो ये अम्ल होते हैं। और जल में घुलनशील होते हैं, और हाइड्रोजन आयन भी देते हैं, ये पैदा करते हैं। नींबू का रस जिसे खट्टा होता है, जिसमें साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक, सल्फ्यूरिक में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रोजन अम्ल, इनमें कई प्रकार के अम्ल होते हैं। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, और इसी प्रकार सेब में स्ट्राबिक अम्ल पाया जाता है। तो ये अलग अलग फलों से सब्जियों में होते हैं। इसी प्रकार एक तो होता है जो अधिक बलवान, एक होता है कम बलवान, एक होता है अधिक बलवान, एक होता है अधिक बलवान, एक होता है थोड़ा कम बलवान। तो उसी प्रकार प्रबल जो अधिक बलवान है, और दुर्लभ जो कम बलवान है। तो इसके तो नाम से भी पता चल रहा है। तो प्रबल, इसमें HCl, NSO और आदि, इनमें पूर्ण आयनित होते हैं। अब बात आती है दुर्लभ की। इसमें एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल होते हैं, और इसमें जल में आंशिक रूप से आयन होते हैं, और रासायनिक गुण से होते हैं। धातुओं में अभिक्रिया अम्लों के जो धातुओं में जो अभिक्रियाएं होती हैं, वो अम्लों के अंदर जो अभिक्रिया होती है उसके साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे धातु प्लस अम्ल क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये यहाँ पर साफ नहीं लिखा जा रहा है, ये देखो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो इसी के साथ हम आगे इसका धातु कार्बन और धातु
कार्बोनेटिक अभिलेखों से अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस जल और लवण बनाते हैं। और धातुओं से अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया अम्ल और धातु स्पर्श कर हम जल बनाते हैं। इसमें ये बात बोल रहा है कि अम्ल और धातु और क्षारक दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, उदासीन अभिक्रिया बन जाती है। उदासीन, इसमें ना ही तो माइनस होती है चीज़, ना ही प्लस होती है, मतलब ना ही तो कोई चीज़ घटती है और ना ही बढ़ती है, तो उस चीज़ में उदासीन हो जाती है, मतलब सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। इसके बाद आती है क्षारक में स्वाद में कड़वे होते हैं, इन्हें हम छू कर देख सकते हैं, और ये लाल लिटमस पत्थर से नीला कर देते हैं। इसमें हम साबुन जैसे चिकने होते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके प्रकार ये प्रबल धातु होती हैं, जैसे NaOH और KOH। इसमें जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, ये इनमें पूरी तरह से आयनित होते हैं ये, और इनमें आयन की मात्रा होती है। प्रबल है ये वाले दुर्लभ है, और ये वाले प्रबल है। प्रबल NaOH, KOH, ये तो हो गई प्रबल धातु, और दुर्लभ NH और 4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और धातु के बाद में आती है क्षार का आगे का ही रूप है क्षार। ये जल में घुलनशील होते हैं, और सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। मतलब सभी कुछ चीज़ें जो क्षार होती है वो क्षारक हो सकती है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इसमें आगे धातुओं में कुछ क्षारक जैसे NaOH और जैसे जिंक, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड पैदा करती है। अब बात आती है अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रियाएं और धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय पदार्थ से होते हैं, लवण और जल बनाते हैं। लवण जो जल और क्षारक की उदासीन अभिक्रियाओं से बनते हैं। लवण को हम उदासीन कहते हैं, उदासीन, क्योंकि लवण कब बनता है, अम्ल और क्षार मिल जाता है तो उदासीन बन जाता है। तो ये उदासीन बन जाता है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्षारक और अम्ल उदासीन क्रिया से बनता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, pH मान उदासीन। इसमें प्रबल क्षार और दुर्लभ क्षार बनते हैं। इसमें दुर्लभ अम्ल और दुर्लभ क्षार उदासीन। इसमें दुर्लभ और दुर्लभ, लेकिन अगर यहाँ पर प्रबल और प्रबल है, यहाँ पर अगर दुर्लभ और दुर्लभ हो तो ही होगा, लेकिन अगर एक शक्तिशाली अधिक हो गया तो फिर ये उदासीन नहीं बन सकता, तो बहुत कम चांस होते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षार होते हैं तो अम्ल ये बनता है। अधिक प्रबल क्या है, अम्ल,
अगर अधिक जो भी ताकतवर होगा वही बनेगा। अगर दुर्लभ अगर अधिक है, अम्ल और प्रबल क्या है, क्षार, जो चीज़ प्रबल है वो अधिक आ जाएगी। अब सूचक, इससे हम अम्ल और क्षार के बारे में बता सकते हैं। गंध और रंग बदल जाते हैं इससे। और अब बात आती है लिटमस, जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी। अब बात आती है इसके कृत्रिम सूचक, वो तो प्राकृतिक थे। इसमें प्राकृतिक में हल्दी होती है। हल्दी अगर हमारे साबुन होती है, कपड़ों पर साबुन गिर जाती है तो उससे हम वो उस पर साबुन, सब्जी पर साबुन लग जाती है तो फिर वो अपना रंग चेंज ही कर लेती है। ये हमने बहुत बार देखे हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है लिटमस का। और लिटमस को हम छूकर, लिटमस का नहीं, उसका, ये एक अच्छा उदाहरण है इनका सूचकों का। अब हम इसके कृत्रिम, जैसे मेथी, ऑरेंज, फिनोल्फेनिन और गंध की सूचक, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये सभी माध्यम से अपनी गंध में बदल देते हैं। अब पीएच मान होता है 7 बीच का। इससे कम अम्ल और इससे ज़्यादा क्षार हो जाता है। इसके बाद बात आती है, इससे कम अम्ल हो जाता है और इससे अधिक, इसके बीच में उदासीन होगा और इससे अधिक क्षार हो जाता है। इसमें पीएच मान महत्व है। जैसे हमारे शरीर में भी ना अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में HCl नाम का अम्ल होता है, जिसे हर कोई जानता है। हमारे दैनिक जीवन में ये कैसे काम में आता है? हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग निर्माण, लवणों के निर्माण और उपयोग के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन क्षार के द्वारा, जैसे साबुन, कागज और कृत्रिम फाइबर के निर्माण में, विरंजक चूर्ण, और इसमें शुष्क भुजे हुए चूने पर कैलोरीन की क्रियाएं, और यहाँ पर पानी के अंदर कीटाणु मुक्त करने के लिए कपड़ों में विरंजन का प्रयोग, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बनता है। और बैंकिंग में एटासीड के उपयोग के द्वारा सौर अम्ल अग्निशामक में प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं क्रिस्टलन से बनता है। और कागज, साबुन और कागज का उपयोग कर स्थानीय कठोरता और हटाने में उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इस 373 कैलोरी पर गर्म कर बनता है। और अगर हमारी हाथ की, अब हम बचपन में बहुत खेलते थे तो हमारे लग भी जाती थी। हमारे लग जाने के बाद हमें डॉक्टर के पास ले जाया जाता था। और वो डॉक्टर क्या करता था, एक लाता था और वो हमारे हाथ पर लगा कर हाथ को सहारा दे देता था जब हमारी हड्डी टूट जाती थी। और उसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हम प्लास्टर बोलते हैं, वैसे आपके पता नहीं। तो यहाँ पर टूटी हुई हड्डी की जगह पर वो हमें दे देता है सहारा। और खिलौने बनाने में, सतहों को चिकना करने में भी ये मदद करता है। अम्ल, क्षार और लवण के गुणों और उनकी अभिक्रियाओं में दैनिक जीवन के महत्व को समझाता है और विस्तार उनके। अब इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर ही। तो इसके लिए धन्यवाद। कृपया हमें और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।